हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के सेकंड एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द फिगर 2.7 यानी इस वाले फिगर में शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। कह रहा है यहाँ पे एक पी सेट गिवन है, यहाँ पे एक क्यू सेट गिवन है, दोनों के बीच में आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा एरो के मदद से। कह रहा है राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहा है इस रिलेशन को पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखिए, फिर उसका डोमेन और रेंज निकालिए। तो पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, बाद में सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, रोस्टर फॉर्म लिखना बहुत ईजी है, इसलिए मैं पहले रोस्टर फॉर्म लिखवा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट पहले करेंगे जिसमें हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो आप जानते हैं ये जो रिलेशन गिवन है वो पी से क्यू डिफाइन है ना। देखिए पी से क्यू पे डिफाइन है, एरो का डायरेक्शन देखिए पी से क्यू डिफाइन है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि जो हमारा रिलेशन जो है वो पी से क्यू पे डिफाइन है। तो जब हम लोग रिलेशन लिखते हैं तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो जब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पी से होगा, क्योंकि पी से क्यू डिफाइन है, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो क्यू का होगा। पहला पी का होगा, दूसरा क्यू का होगा। तो देखिए 5 जो है वो 3 से रिलेटेड है, तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 5 कॉमा, पहला क्या बनेगा 5 कॉमा 3। ठीक है, बात समझाएं, पहला क्या बनेगा 5 कॉमा 3, क्योंकि ये जो 5 है वो पी से है और 3 जो है क्यू से है, और दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, अब दूसरा क्या बनेगा 6 और 4। ठीक है, क्योंकि 6 4 से रिलेटेड है, ऐसा फिगर में हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे 6 लिख दूंगा, यहाँ पे 4 लिख दूंगा, दोनों के बीच में कॉमा लगा दूंगा। तीसरा दिख रहा होगा 7 कॉमा 7 और 5 के बीच में है, तो 7 कॉमा 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 कॉमा 5। ठीक है, बात समझाई। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में आ गया। सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, वो लिखा जाएगा, चिंता ना करिए, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। पहले समझिए हुआ क्या है। रिलेशन जो था वो पी से क्यू डिफाइन था, क्योंकि पी पहले है क्यू बाद में है। ठीक, तो इसीलिए पी के एलिमेंट को पहले लिखते हैं, यानी ये 5 को पहले लिखेंगे, क्योंकि रिलेशन जो है पी से क्यू डिफाइन है। तो 5 को पहले लिखेंगे और ये वाले 3 को बाद में। कैसे पता 5 3 से रिलेटेड है? अरे भाई एरो तो बनाया है, इसीलिए पता है, और क्या। 6 4 से रिलेटेड है, 7 5 से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दिया। अब आप जानते हैं इसी रिलेशन को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म कैसा दिखता है आप जानते होंगे। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आप देने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन लिखते हैं इस तरह से, देखिएगा ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब इस x और इस y के बीच में रिलेशन लेंगे। आप ही सोचिए 5 और 3 किस तरह से रिलेटेड है। 5 में आपने ऐसा क्या किया कि वो 3 हो गया, तो आप कहेंगे मैंने 2 माइनस किया। 6 में क्या आपने किया कि 4 हो गया, 2 माइनस किया। 7 में आपने क्या किया कि 5 हो गया, तो -2 किया आपने, है ना। 5 में -2 किया तभी तो 3 हो गया, 6 में -2 किया तभी तो 4 हो गया, 7 में -2 किया तभी तो 5 हो गया। यानी ये जो पहला वाला x है इसमें आप 2 घटाएंगे तभी ये दूसरा वाला y मिलेगा। यानी अगर आपको x से y में जाना है तो x में 2 घटाना पड़ेगा। तो वही हम लोग लिखेंगे कि x में से 2 घटाइए तब आपको y मिलेगा। ठीक है, x में से 2 घटाएंगे तभी ना y मिलेगा। देखिए 5 में 2 घटा रहे हैं तभी y मिल रहा है, 6 में 2 घटा रहे हैं तभी y मिल रहा है, 7 में 2 घटा रहे हैं तभी y मिल रहा है। इसलिए मैंने लिखा इस x में 2 घटाइए तो ही y मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा x जो होगा वो 5, 6, 7 होगा, है ना। 5 6 7 यही ना x की वैल्यू पॉसिबल है, यही x होता है, यही x की वैल्यू पॉसिबल है। ठीक, तो मैंने क्या किया, सेट का सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया, रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए इस तरह से लिखना पड़ता है, आपने सीखा होगा फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अब ये जो हमारे पास रिलेशन आया है इसका डोमेन और रेंज भी निकालना है भैया। निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या करना है, थर्ड वाले पार्ट में हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन में लिख दे रहा हूँ, फिर मैं रेंज लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा डोमेन कैसे निकालेंगे, बहुत इजी होता है डोमेन और रेंज निकालना, बहुत इजी। मैंने आपको पढ़ाया था
कि जो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं वही डोमेन होते हैं, यानी 5, 6, 7 यही डोमेन होगा। ठीक है, 5, 6, 7। और ये जो सेकंड वाले होते हैं 3, 4 और 5 ये रेंज होते हैं। तो 3, 4, 5 ये आपका रेंज हो गया। पहले वाले एलिमेंट डोमेन होंगे, दूसरे वाले एलिमेंट रेंज होंगे, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिख दिया रेंज हो गया। फिगर्स आप अगर समझना चाहें तो ये डोमेन होता है और ये रेंज होता है, ये डोमेन होता है और ये रेंज होता है। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि आप हमेशा इस सेट को देखकर डोमेन और रेंज निकाला करें, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड डोमेन क्रॉस रेंज। आपने डोमेन और रेंज निकाला ना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीख लिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो से इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।